बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होने जा रही है। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ख़ास लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप उर्दू की हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं और उर्दू की हैंड राइटिंग को बेहतर करने का जो तरीका है वो क्या है। उर्दू की हैंड राइटिंग अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप इन अदाद इन हरूफ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आपकी जो उर्दू की हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो सकेगी। आपने इस तरह करना है कि जो हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी, वो अदाद जो हैं वो आपने उन अल्फाज की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी हैंड राइटिंग में तब्दीली आएगी, आपकी हैंड राइटिंग को चार चांद लग जाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले है अलिफ। आपने इस तरीके के साथ लिखते जाना है, ठीक है। दरमियान से आपने अलिफ को लेना है, इस तरह से आपने लिखते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके के साथ प्रैक्टिस करते जाएं, ये देखें, ठीक है। आप बार बार अलिफ को लिखेंगे, ठीक है। आप इस तरीके के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। एक तो आपकी जो कलम होगी, ठीक है, उसके पकड़ने का जो अंदाज़ है वो एक तो बेहतर हो जाएगा। इस तरीके के साथ आप लिखेंगे, इस तरीके के साथ, ठीक है। इसके बाद बे आपने इस तरीके के साथ डालनी है कि जब जिस तरह रे नहीं होती, ठीक है, इस तरीके का, क्योंकि हम आदि अशकाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूफ़ तहज्जी की आदि अशकाल की, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम रूफ़ तहज्जी जिस अंदाज से या जिस लफ्ज़ से जहाँ से रूफ़ तहज्जी शुरू होता है, ठीक है, अगर वो ही ठीक नहीं होगा जिस जहाँ से हम लिखेंगे तो जो रूफ़ तहज्जी के हरूफ हैं वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, ठीक है। बे को हम इस तरीके के साथ लिखते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ, इस तरह, ठीक है। ये वाली जो साइड है या ये वाला जो पोर्शन है, ये आप देखें, मेंशन करें कि इस तरीके के साथ ही डाला हुआ है ना, ये इसकी आदि अशकाल है, ठीक है। आपने भी इस तरीके के साथ इस तरह आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, आदि अशकाल की, ठीक है। ये देखें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। इस तरीके के साथ कोई काम भी अगर आप करें, ठीक है, तो उसमें मेहनत तो लगती है, मेहनत तो करना पड़ती है, मेहनत के बगैर कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके के साथ आपने बे, पे, ते, टे और से तक ये हरूफ होते हैं, ठीक है। इस अशकाल, ये जो आदि अशकाल हैं, इसी तरीके के साथ से तक ये चलेगा। इसके साथ बारी आ जाती है जीम की। जीम आप इस यहाँ से, ये आदि शक्ल है इसकी, ठीक है। ये जो आपकी ये वाली आपकी जो शक्ल है, अगर यहाँ से आप टेढ़ा कर देंगे तो आपकी जीम जो है वो गलत हो जाएगी। यहाँ से ही आपका जीम पे फोकस होता है, ठीक है। आपने यहाँ से फोकस करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक हो गया। ये वाला साइड इस तरीके के साथ आप लिखते जाएं, ठीक है। आप 3 दफ़ा लिखें, 4 दफ़ा लिखें, 5, 6, 7, 8 लिखते जाएं, लिखते जाएं। अगर ये हरूफ टेढ़े भी लिख रहे हैं ना, ठीक है, अगर ये हरूफ सही नहीं लिखे जा रहे, जीम जो ये है ये सही नहीं लिखा जा रहा, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे सीधा आना शुरू हो जाएगा। एक मैं आपको लिख के बताता हूँ जी, ये देख, ठीक है। एक दफ़ा फिर ये लाइन से आपने कोशिश करनी है कि लफ्ज़ों को
ऊपर ही रखा करें, लाइन से नीचे ना लाएं। ठीक है, ये देख कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अगर आप लाइन से नीचे लाएंगे तो थोड़ा सा ना अजीब सा लगेगा। ठीक है, जीम चे हे हे इस तरीके के साथ ये आप प्रैक्टिस करें। अगर आप इन हरूफ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जो तकरीबन 50% आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, वो मैं गारंटी देता हूँ वो आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इन हरूफ की बिना पर अल्फाज बनते हैं। ठीक है, इन हरूफ की वजह से अल्फाज बनते हैं और आगे चलकर इन्हीं की बिना पर लफ्ज़ों का आपने इंतखाब करना होते हैं, अल्फाज लिखने होते हैं। ठीक हो गया। आगे बारी आ जाती है सीन की। ठीक है, दाल डाल से लेकर जाल रे जे ये तो आपको आते ही होंगे। ठीक है, इनकी इतनी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि ये तो वैसे ही आपको आते होंगे। ठीक है, इसके बाद बारी मेन मैं आपको बता रहा हूँ, मेन जो है ना, जिनसे हरूफ बनते हैं, जिनसे अल्फाज बनते हैं आगे चलकर। आगे बारी आ जाती है सीन की। ठीक है, सीन इस तरह, इस तरीके के साथ, ये आधी शक्ल है। आपने कोशिश करनी है कि सीन के जो 3 डंडे हैं ना, ये वाले 1 2 3, ये जो 3 जिसे दंदाने भी कहते हैं, इन तीनों दंदानों को आपने सेम रखना है, एक जैसा रखना है। मिसाल के तौर पर कोई दंदाना आपने बड़ा नहीं कर देना, कोई सबसे छोटा ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इस तरीके के साथ ये दंदाने नहीं डालने। ये देखें, ये छोटा हो गया, ये बड़ा और ये भी छोटा। ठीक है, इस तरीके के साथ आप सीन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोशिश करनी है आपने इस तरह सेम। ठीक है, इस तरीके के साथ आप प्रैक्टिस करते जाएं। कोई भी काम है वो मेहनत के बगैर उसको टाइम देना पड़ता है। टाइम दिए बगैर कोई भी काम आपका सही नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी काम ले लें, ठीक है, मुझे बताएं कि सर ये काम है, इसको मैंने मेहनत इस पे नहीं की, ठीक है, इसको मैंने टाइम नहीं दिया तो ये खुद ब खुद ही हो गया है। ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। सीन आपको लिख कर भी बताता हूँ, ये देख। ठीक है, सीन के आपने जो 3 दंदाने हैं वो सीधे रखने हैं, और ये जो नून गुन्ना की गुलाई है ये आपने सीधे रखनी है, लाइन से नीचे इनको नहीं लाना। ये मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी राइटिंग भी खूबसूरत होगी और आपकी जो अल्फाज हैं वो भी इंशाल्लाह सीधे लिखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सीन शीन स्वाद। ठीक है, आपने यहाँ से इस तरीके के साथ ये स्वाद की आधी शक्ल है। ठीक है, ये इसकी भी बार बार प्रैक्टिस करें। स्वाद की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, स्वाद, ये आगे फिर स्वाद द्वाद। ठीक है, एक जैसे ही होते हैं। ये प्रैक्टिस करते जाएं, करते जाएं। एक मैं आपको डाल कर भी बताता हूँ, ये भी आपने इस तरीके के साथ आपने ये गुलाई करनी होती है। ठीक है, नून गुन्ना लाइन से नीचे नहीं लाना, लाइन के ऊपर ही आपने डालना है इस तरीके के साथ। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसके बाद तोएं, ये अलिफ अलिफ डाला सीधा अलिफ, और इसको यहाँ से घुमा के यहाँ, ये तोएं हैं। फिर आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। आपने एक लाइन खींचनी है सीधी, जिसको अलिफ भी कहते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया और इसको यहाँ से ये तोएं। ठीक है, ये ठीक है, आपने इतना लाना है इसको। ठीक है, इसको भी लाइन से नीचे नहीं लाना। ठीक है, लाइन के आपने बिल्कुल सीधे रखना है ऊपर की जानब।
ठीक है, इस तरह बार बार इसकी भी प्रैक्टिस करें, तोएं और रोएं की। ये देख, ठीक हो गया। ये दो है, तोएं और रोएं। इसके बाद आइन। आइन आपने ये ठीक है, आपने इसकी भी गुलाई करनी है। गुलाई करके लाइन से आपने ऊपर लिखना है इसको। ये आपने ना आइन को, एक मैं मेन बता देता हूँ, ये जो है ना, ये वाला दंदाना, ये आपने थोड़ा सा ना छोटा रखना है। इसको थोड़ा सा, इसके ना थोड़ा सा ऊपर, ये देख, ठीक है। इसकी ये गुलाई होती है। इसकी भी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे ये बताए हुए अमल पर अमल करेंगे, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें, तो आपकी राइटिंग इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद फे आपने ये, ठीक है, फे की ये आदि शक्ल है। ये देखिए, आपने ऊपर ये लाइन है ना, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन है। ये लाइन से ना तो लफ्ज़ नीचे आए और ना ही बहुत ज़्यादा ऊंचा आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर ये जो ये लाइन है एक, और एक ये लाइन है, ठीक है। आपने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक आपने आपने जो आपकी ये फे है आपकी आनी चाहिए, ना कि यहाँ से आप लिखें। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आप लिख रहे हैं फे, और ये देखें ये कितना ऊपर आपने ये फे को लिख दिया, और आप देख रहे होंगे कि ये फे एक अजीब व गरीब लग रही है। ठीक है, एक अजीब सी शक्ल इसकी लग रही है। ठीक है, आपने इस तरीके के साथ ये आप देखें, अच्छा, आप डिसाइड करें कि जो ये फे है ये ठीक है या ये ठीक है। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं किसी भी चीज़ की, या किसी भी आपको चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो वो आप बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे ही आपके लिए हाज़िर हूँ। ठीक है। फे, ये फे की आधी शक्ल ये हो गई। ठीक है, इस तरीके के साथ आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ये फे, ये जिस तरह वाव नहीं लिखते, वाव उस शेप की ये है ये फे। ठीक है, आगे तो जिस तरह बे लिखते हैं उस तरीके के साथ ही आपने चलना होता है। ये देखें, फे के बाद बारी आ जाती है काफ की। ये काफ, ये देख, आपने गोल कर लेना इसको, और इसको इस तरीके के साथ इस तरह ये आप काफ जो दो इस तरीके के साथ काफ, काफ की आधी शक्ल ये होती है इस तरीके के साथ। ठीक है, आ गया काफ, क्याफ, ये इस तरीके के साथ आप क्याफ की प्रैक्टिस करेंगे। क्याफ ब्याफ भी इसी तरीके के साथ आपने एक जो आप इसका जो डंडा होता है उसमें इजाफा करना है, एक के बजाय दो लगा देने अगर आप ग्याफ लिख रहे हैं तो। और ग्याफ का भी तरीका यही है। ठीक है, इस तरीके के साथ इसके बाद बारी आ जाती है लाम। आपने लाम इस तरीके के साथ लिखना है, नून गुन्ना आपने लिख लिया,
नून गुन्ना, और ऊपर आपने अलिफ डाल देनी है इस तरीके के साथ, ये लाम बन जाए। फिर बताता हूँ, नून गुन्ना ये इजी है, ऊपर आप छोटी सी अलिफ लगा देंगे, ये लाम बन जाएगा। फिर नून गुन्ना, ठीक है, गोल आपने ये जो आपकी ये वाला होता है ना दंदाना या डंडा, इसको आपने इसकी निस्बत बड़ा लिखना है, ठीक है, इस तरह टेढ़ा करके, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचा हो और ये थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है। देखो वर्टिकली ये हिस्सा बड़ा हो और ये हिस्सा थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब आगे नून, ये नून लिख लिया, इसके ऊपर आप अलिफ लिख देंगे, ये लाम बन जाएगा। फिर नून गुन्ना अलिफ लाम, अगर आप इस तरीके के साथ अलिफ डाल लें तो अलिफ को ये लाम बन जाएगा, ये देख, ठीक है। लाम के बाद गाइस बारी आ जाती है मीम की। मीम, ये मीम दो तरह की होती है, एक जो मीम होती है वो इस तरह सीधी डाली जाती है, एक मीम होती है उसको यहाँ से कर यहाँ से पीछे ले जाती है इस तरीके के साथ, ये देख, ये मीम के बाद गाइस बारी आ जाती है नून की। नून मैंने आपको समझा दिया है कि उसकी बुलाई कैसे करनी है, इस तरीके के साथ, ये थोड़ा सा बड़ा हो और ये छोटा, इसकी निस्बत ये बड़ा हो और इसकी निस्बत ये छोटा हो, इस तरीके। नून, अगर आप भी एच में नुक्ता ना डालें तो ये नून गुन्ना बन जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद गाइस बारी आ जाती है वाव की। वाव भी मैंने समझा दी है, ये वाव। फिर हे जो दो आंखों वाली होती है, आपने यहाँ से यहाँ पर छोड़ देना है इस तरीके, जिस तरह उर्दू में 5 नहीं होते उसी तरह आपने यहाँ से यहाँ मिलाए, इस तरीके के साथ, और ये लिखा इस तरीके के साथ जाएगा, ये है, ठीक है। ये इसके बाद छोटी ये, छोटी ये का ये वाला जो है ना, जिस तरह एस होता है ना, ये अगर आपका ठीक हो गया तो छोटी ये डालनी भी आपके लिए आसान हो जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये के बाद बड़ी ये बड़ी ये, ठीक है। ये आप बड़ी ये का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका दुरुस्त होना चाहिए, यहाँ से आप खींचें इस तरीके के साथ, जिस तरह ये साथ नहीं डाला जाता, उर्दू का साथ, उर्दू में जिस तरह साथ डालते हैं इस तरीके के साथ। तो गाइस ये हरूफ ताजी के पूरे अदाद की आदि अशकाल है, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप भी इन अदाद की बार बार प्रैक्टिस करें। उर्दू की हैंड राइटिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि उर्दू की हैंड राइटिंग आपकी ठीक हो, तो आप इसी तरीके के साथ इस तरीके को फॉलो करते हुए अपनी प्रैक्टिस करें और अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाएं। मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।